उल्लासनगर महानगर पालिका का मैंने बजट पेश किया है, जो सैंक्शन भी हुआ है इसी सभा में, और ये 977.14 करोड़ का बजट है। इसके अंदर हमने जो हमारे प्रॉपर्टी टैक्स है या वाटर टैक्स है, उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया है, उसमें कोई दरवाड़ नहीं किया है। इस बजट में हम त्रिसूत्री पर हमने ज़्यादा भर दिया है कि हमारे स्मार्ट स्कूल्स, स्मार्ट आरोग्य सर्विसेज और स्मार्ट टॉयलेट, इस पर हमने ज़्यादा भर दिया है। और इसके अलावा सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने के लिए हमने प्रावधान रखा है। इसके अलावा कुछ नए लेखा शीर्ष हमने बनाए हैं, जिसमें भांडवली, जैसा ये होता था कि एक ही लेखा शीर्ष होता था तो उससे खर्चा तो होता था लेकिन उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता नहीं था, इसलिए हमने भांडवली और महसूली ऐसा उसमें लेखा शीर्ष बना है, जैसा महिला व बाल कल्याण का है, दिव्यांग का है, क्रीड़ा विभाग है, इनके लिए हमने ये बनाया है। उसके अलावा स्वतंत्र विभागों की निर्मित की है। उद्यान विभाग हमारे पास नहीं था, उसके लिए 7 करोड़ का निधि देकर उसको स्वतंत्र विभाग बनाया है। परवाना विभाग बनाया है। जो हमारे प्रभाग कार्यालय है उनको निधि नहीं था या उनको कोई अधिकार नहीं था, वो हमने दिया है। परिवहन विभाग हमने नए से शुरू किया है, जिसके अंडर में हमारे 20 और 120 गाड़ियाँ उसमें रहेगी। और इस परिवहन विभाग के माध्यम से महिला और दिव्यांगों को हमने बस का जो ये है उसमें प्रवास में उसको सहूलत दी है। उसके अलावा हमने मनपा में, सिटी में एक बहुत तकरार रहती है कि प्रदूषण बढ़ रहा है, उसके लिए हमने स्वतंत्र हेड तैयार किया है और उसके लिए एक स्वतंत्र 1 करोड़ रुपए का मैंने तरतूद उसमें किया है। उसके अलावा दो स्कीम हमारे चल रहे हैं, भुयारी गटर की चल रही है और पानी परोठा की चल रही है, उसके लिए प्रावधान रखा है कि ये टाइम पर कंप्लीट हो। उसके अलावा हमारा खुद का पानी का सोर्स नहीं है, जिसकी वजह से हमारा बहुत सारा रेवेन्यू MIDC को देना पड़ता है। इसमें हम खुद का एक सोर्स डेवलप करेंगे। उसके अलावा एक टर्शियरी ट्रीटमेंट प्लांट डेवलप करेंगे। हमारे एक हॉस्पिटल तो बन चुका है, वैसा ही एक और हॉस्पिटल बनाने का भी हमने इसमें कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा शासन के बहुत सारे हमको स्कीम्स में फ़ंड मिला है, उसको भी हम टाइम पर कंप्लीट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एक भाजी मार्केट 5 नंबर में बनेगी 5 करोड़ रुपए की। एक टाउन हॉल बनेगा 5 नंबर में, वो भी 5 करोड़ का बनेगा, उसकी निविदा प्रक्रिया पूरी हुई है। ट्रांजिट कैंप जो है इस शहर की बहुत लोगों की डिमांड है, वो भी उसका भी काम जो है कुछ दिनों में शुरू होना अपेक्षित है। उसकी एजेंसीज भी फाइनल हो चुके हैं। पत्रकार भवन वगैरह कुछ ऐसा कुछ होने वाला है क्या? जी, उसमें एक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भवन को मंजूरी मिली है, वो इस साल पूरा होगा। इसके अलावा और भी भवन के लोगों की डिमांड है, जैसे मराठी भाषा भवन है और कुछ महापुरुष है, उनके नाम से कुछ भवन बनाने की ये है, उसके लिए भी मैंने 5.5 करोड़ की उसमें तरतूद रखा है। नए कुछ रोड की तरतूद किया है। ये जो हमारा मुख्यालय की इमारत है, इसको नया बनाने के लिए हमने एक तरतूद रखा है। सिंधु भवन हम इस साल इसको कार्यान्वित करेंगे। शहर सौंदर्यीकरण, ब्यूटिफिकेशन के लिए तरतूद ज़्यादा रखी गई है, 2.5 करोड़ की तरतूद रखी गई है। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके स्टैचू के लिए तरतूद रखी गई है, नए स्टैचू के लिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भवन और अभी जो मैंने आपको भवनों के बारे में बताया, उसके अलावा शौचालय दुरुस्ती पर हम ज़्यादा ख्याल देंगे, जिस पर हमने 4 करोड़ रुपये की तरतूद इसमें रखी है। और उसके अलावा घन कचरा जो हमारा, उसमें मैकेनाइजेशन को हमने ज़्यादा तरजीह दी है और मैकेनाइजेशन का वापर करके सिटी को ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन करने की हमारी कोशिश रहेगी। गेल इंडिया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इनके साथ हमारा एक करार हुआ है, जिसके अंडर में वेट कचरा जो रहेगा उसको प्रोसेस किया जाएगा, उसको कॉरपोरेशन से 1 पैसा भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके लिए भी हमने उसका भी प्रावधान इसमें बजट में रखा है। वैद्यकीय आरोग्य विभाग के लिए हमने प्रावधान बढ़ाया है, इसमें 24 करोड़ की तरतूद हमने इसमें की है, जिसमें नवीन रुग्णालय है
फिर जो कुत्ते रहते हैं उनके निर्बीजीकरण के लिए तरतूद है। अपना दवाखाना हम 15 जगह पर इस साल बनाएंगे। उसके अलावा अग्निशमन विभाग जो है हमको अद्ययावत करना है, उसके लिए तरतूद मैंने बढ़ाया है। इस साल हमने 13.42 इतनी तरतूद रखा है। महिला और बाल कल्याण विभाग के लिए तरतूद रखा है, जिसके अंडर में पिंक टॉयलेट के लिए 2 करोड़ रुपए, महिला उद्योग केंद्र के लिए 1.25 करोड़ रुपया, दिव्यांग कल्याणकारी योजना के लिए 11.52 करोड़ इतना तरतूद है। उसमें दिव्यांग थेरेपी सेंटर भी बनाया जाएगा। क्रीड़ा विभाग के लिए अलग से तरतूद रखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी और रिकरिंग एक्सपेंसेस के लिए भी तरतूद रखा है। 12 करोड़ की तरतूद रखा है। सामाजिक सोशल स्कीम्स के लिए 35.39 करोड़ की तरतूद रखा है। अल्पसंख्यक कल्याणकारी के लिए 2.5 करोड़ रुपए की तरतूद रखा है। तृतीय पंथीयों भाई बहनों के लिए 50 करोड़ की तरतूद रखा है। विद्युत विभाग के लिए तरतूद बढ़ाया है, 13.78 करोड़ की तरतूद रखा है, जिसमें सोलार सिस्टम का ज़्यादा उपयोग किया जाएगा। उसके अलावा बिल्डिंग्स पर सोलार पैनल बिठाए जाएंगे। और शिक्षण विभाग के लिए हम ज़्यादा ख्याल देने वाले हैं। इसमें हमने 47 करोड़ की तरतूद रखा है। इसमें जो स्कूल्स है उसको अद्ययावत किए जाएंगे और उसमें जो अलग अलग जो सुविधा देना है, अभ्यासिका वगैरह, वो भी हम देंगे। इस प्रकार से हमने ये बजट आज पेश किया है और कुछ देर पहले उसको सैंक्शन भी हुआ है। बहुत